हर हर महादेव। जय शिव शक्ति, जय माँ आदि शक्ति, जय माँ काली, जय बजरंगबली, जय श्री राम। हर हर महादेव। आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। आपकी लाइफ की सारी परेशानियां बहुत जल्द दूर हो जाएंगी। तो चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं। अपने स्पिरिचुअल डेक टैरो डेक के माध्यम से देखेंगे हम आपकी लाइफ की एनर्जी क्या कहती है। बाबा का कौन सा संकेत आपको मिलने जा रहा है, आपके लिए गाइडेंस है या वार्निंग है। तो अलर्ट होकर बैठ जाइए। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है, क्या गाइडेंस आ रहा है। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और शेयर कर दें अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगे तो, ताकि किसी को हीलिंग मिल जाए, आपके सहारे किसी का भला हो जाए। चलिए, ओम नमः शिवाय। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। अभी कार्ड्स पिक कर लेते हैं फिर बताते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट देखिए द चैरियट। एनर्जी बहुत हाई है, बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आ रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट, पेंटिकल्स। नेक्स्ट देखिए वाओ, द वर्ल्ड। अभी हमारे पास दो चार कार्ड्स में से देखिए दो तो मेजर अरकान आ चुके हैं। बहुत बड़ा लाइफ का चेंज, बहुत बड़ा लाइफ का चेंज है आपकी लाइफ में आने वाला है। अगर ये रीडिंग तक आप पहुंच गए हैं 3 अगस्त से पहले या 3 अगस्त तक, घर में खुशियों का माहौल होगा, घर की खुशियां वापस आएंगी। कुछ हुआ है आपकी लाइफ में, बहुत स्ट्रगलिंग लोग देखेंगे इस रीडिंग को। यस, एस ऑफ कप्स। रिश्तों में जो भी दरार है खत्म होगी, नए रिश्ते शुरू होंगे। अभी देखेंगे हम, अभी मैं कुछ राशियां भी बताऊंगी, वैसे ये सभी राशियों के लिए। 3 ऑफ वॉन्ड्स। अकेले चलने वाले इंसान हो आप, अकेले ही आगे बढ़े हो, किसी ने सहारा नहीं दिया है आपको। द चैरियट भी यही शो करता है, अकेले ही बढ़े हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स। फिर भी लोगों को शांति नहीं है, फिर भी वो आपकी प्रोग्रेस को देखकर जेलस फील करते हैं। बताओ भैया, साथ भी नहीं देते हैं और जेलस भी फील करते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोगों ने बुरा किया है, अब उनके साथ बुरा हो रहा है। बहुत पावरफुल एनर्जी है। नेक्स्ट देखते हैं 10 ऑफ कप्स। आपकी खुशियां वापस आ रही हैं। शिव शक्ति सुख समृद्धि देंगे। 10 ऑफ कप्स आया है, जो आप चाहते हैं वो मिलेगा। 5 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ लोगों ने तो कलह कलेश मचाया है आपके घर में, आपके घर के अपने ही हो सकते हैं। वाओ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। देखिए द वर्ल्ड, द चैरियट, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। कितने बड़े कार्ड्स आए हैं। आपकी लाइफ भैया नॉर्मल लोग नहीं हो आप जो देख रहे हो, आपकी लाइफ में बिल्कुल समय चेंज होगा। इस एनर्जी को क्लेम जरूर कर दें। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति लिख दें, 111 लिख दें, क्योंकि 111 की एनर्जी है। 10 भी लिख सकते हैं आप, 10 को जोड़ेंगे तो 1 ही बन जाता है, तो 111 लिखकर भी कनेक्ट हो सकते हैं। ओके, वाओ। और देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ गया है। देखिए बॉटम ऑफ द डेक क्या है, लव ब्लेसिंग्स। शिव शक्ति की ऊर्जा आपके साथ है। ये भी देखिए मेजर अरकाना कार्ड है, द लवर्स। इससे बड़ी ब्लेसिंग्स आपके लिए या मेरे लिए भी कोई नहीं हो सकती। द सन, बॉटम ऑफ द डेक देखिए द सन। आप आगे बढ़ रहे हैं, जीवन में बंद रास्ते खुलने जा रहे हैं। आपके जो रास्ते, जो अभी तक ब्लॉकेज थी, वो खत्म होंगी। तो अभी मैं आपको कुछ हाइलाइटेड राशिज बताती हूँ, देखते जाइएगा। मकर, कुंभ और तुला राशि, मिथुन राशि, मेष राशि। 333 भी कर सकते हैं आप। 4 है कर्क राशि, मेष राशि हो गया है, मकर राशि, कुंभ राशि ये आ गया है। ओके, कन्या राशि, तुला राशि, ओ सॉरी तुला भी है, तुला राशि एंड मीन राशि। और देखते हैं सिंह राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि। ऑलमोस्ट सभी राशियां हैं। देखिए मैंने कहा ये ऑलमोस्ट सभी राशियां हैं, तो आप टेंशन बिल्कुल भी ना लें। तो जो ये रीडिंग को देख रहे हैं, सबसे पहले तो आपके लिए मैं बताना चाहूंगी कि महादेव का गाइडेंस ये है कि जो लोग इस रीडिंग तक पहुंचे हैं, उन्होंने एक बहुत लंबी जर्नी तय की है यहाँ तक पहुंचने में।
आप लोगों की कई बार हिम्मत भी टूटी है। देखिए आप ऐसी एनर्जी में हैं। द चैरियट का कार्ड शो करता है कि आपकी जर्नी बहुत लंबी रही है। अभी ऐसा नहीं है अभी आपने कुछ दुख झेला और आपके दुखों का निवारण हो गया। आप बहुत लंबा समय आपने वेट किया है और बाबा आपको यही बताना चाहते हैं कि अब हार नहीं। अब बाबा ने आपके प्रगति के रास्ते खोल दिए हैं। ओके, तो ऐसे लोग जुड़े हैं इस रीडिंग से जो दर्द में रहे हैं, जिनकी लाइफ जर्नी बहुत लंबी स्ट्रगलिंग रही है और अकेले ही चले हैं। ऐसे लोग हैं जिन्होंने, देखो ये पर्सन भी अकेला ही आगे बढ़ रहा है। रास्ते में बहुत सी उतार चढ़ाव आए, घर परिवार से भी प्रॉब्लम्स आई, किसी ने साथ नहीं दिया, घर के लोगों ने भी बुरे वक्त में साथ नहीं दिया, अकेले ही चलते रहे आप। लेकिन आपने उम्मीद नहीं छोड़ी, जो था उसको लेकर आगे बढ़े और आगे फ्यूचर तक की प्लानिंग करके चले। आप बहुत पॉजिटिव माइंड वाले पर्सन हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है आपकी। अकेलापन, आइसोलेशन भी आपने झेला है। जब आपको जरूरत थी कोई आपके आसपास नहीं फटका है, किसी ने आपको कोई सपोर्ट नहीं दिया। जीवन में एक ऐसा समय भी आया जब आप बिल्कुल अकेले रहे। आपने, हो सकता है कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स, कोई फाइनेंशियल इश्यूज और साथी के प्रति, अपने पार्टनर या अपने फैमिली में किसी की हेल्थ को लेकर आप बहुत परेशान रहे। आप इधर उधर भागे उनको दिखाने के लिए और पैसों की प्रॉब्लम आई। आपने पैसों से भी कुछ लोगों से हो सकता है हेल्प के लिए बोला हो, लेकिन आपको किसी तरह की किसी ने कोई हेल्प नहीं की। तो ऐसे लोगों की एनर्जी है आपकी लाइफ में। ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने दुख में तो आपका साथ नहीं दिया है, लेकिन अभी आपने खुद की एनर्जी को एनालाइज किया है। आप अब आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि आपके लिए पॉजिटिविटी वाले बहुत कार्ड्स आए हैं, ब्लेसिंग्स आई हैं। देखिए कोई ऐसी पर्सन भी हो सकते हैं आपकी लाइफ में, फीमेल हो सकती है, मेल हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, बट हाईलाइटेड फीमेल हैं जो आपसे कंपटीशन रखती हैं, आपसे कंपटीशनल फीलिंग रखती हैं, जेलस फीलिंग करती हैं और हो सकता है किसी अच्छी पोजीशन पर भी हो सकती हैं, घर में अच्छी पोजीशन हो सकती है। उन्होंने आपसे हमेशा जेलस का भाव रखा है, आपके भावों को कभी अहमियत नहीं दी है, हमेशा आपके प्रति ऐसी बातें बनाई हैं जिससे शांति का माहौल नहीं रहने दिया। आपकी लाइफ में हमेशा ही लड़ाई झगड़े चलते रहे हैं। एक फेमिनाइन एनर्जी निकल कर आई है जिसने जेलस की जलन भाव के कारण, जलते बढ़ते कहते हैं ना, जलते बलते आपके जीवन में कन्फ्लिक्ट्स उत्पन्न किए हैं, लड़ाई झगड़े करवाने का प्रयास किया है। और घर के ही मेंबर्स के बीच, घर के, आपकी फैमिली एक तरह से बहुत हैप्पी फैमिली है या आपके घर में कुछ कमी नहीं है, लेकिन समय ऐसा रहा, कुछ लोगों ने ऐसा किया जिससे घर में दुख दर्द और कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं, क्योंकि आपसे जलन भावना के चलते घर में किसी एक ऐसे पर्सन को आपके मैनिपुलेट किया गया है, क्योंकि उन्हें पता है कि आपको अगर दर्द देना है तो उस पर्सन को अपने साथ मिला लो, उस पर्सन की को अपना सोर्स टूल बनाकर, एक तरह से हथियार बनाकर आपके ऊपर वार किया है। तो आपको ऐसे लोगों की एनर्जी से, जिन्होंने आपकी एनर्जी को ड्रेन करने का प्रयास किया, आपको बचने का कहा जा रहा है। ओके, आपका बुरा समय था, किसी ने साथ नहीं दिया, आप अकेले आगे बढ़ते रहे, लेकिन अब आप देखिएगा आने वाले समय में कोई नई अपॉर्चुनिटी, कोई नया रिश्ता आपकी तरफ आ रहा है। अगर आप मैरिड हैं तो रिश्तों में सुधार आ रहा है, अगर आप अनमैरिड हैं तो कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करेगा इस सावन। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ? और जॉब अपॉर्चुनिटी है, इसको क्लैरिफाई करने के लिए मेरे पास दो पावरफुल एनर्जीज हैं। पेंटिकल्स का कार्ड दिखाता है आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होने जा रही है। हो सकता है आपने करियर में अपॉर्चुनिटी कोई आपको मिलने जा रही है, एक नया करियर, एक ब्लेसिंग्स आ रही है, ये आपकी अर्ली सक्सेस को दिखाता है। आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, शायद मन भी उदास हो चुका था कि शायद ये मेरा नहीं हो पाएगा, अब आप उससे उम्मीद छोड़ते जा रहे थे, लेकिन महादेव बाबा की कृपा से इस सावन आपके करियर में एक नई शुरुआत होगी, अर्ली सक्सेस मिलेगी आपको, नया सवेरा, नए रास्ते खुल रहे हैं आपके लिए। आपको आगे बढ़ना है, अब रुकना नहीं है। कुछ लोग आपको रोकने के प्रयास में रहेंगे क्योंकि वो नहीं चाहते आप आगे बढ़े, उनकी नजर आप पर ही है।
आपको उनसे दूरी बनानी है, ये आपके लिए चेतावनी है। अगर आप उन लोगों के कहने से चलेंगे तो फिर से आप लाइफ में पीछे ही रह जाएंगे, फेलियर ही मिलेगा। अपनी एबिलिटी को पहचानिए और आगे बढ़िए, आपकी तरफ सक्सेस आ रही है। एक मैंने बोला, देखिए मेजर अरकाना कार्ड है, यानी कि न्यू बिगनिंग्स, करियर में, फाइनेंसिस में जो भी अनस्टेबिलिटी थी, अब स्टेबिलिटी आएगी। द सन, एनर्जी ऑफ द न्यू बिगनिंग्स। ओके, तो ये आपकी लाइफ की है। 111 लिखकर एनर्जी से अलाइन कर जाएं, हर हर महादेव लिख दें। नेक्स्ट मैंने बोला, कुछ लोग रिलेशनशिप में हो सकते हैं जिन्होंने दर्द सहा है, रिलेशनशिप में किसी ने थर्ड पार्टी का काम रोल प्ले किया है, मैनिपुलेट किया है आपके पार्टनर को, ताकि आप लोगों का जो प्यारा सा रिश्ता है और आपके किसी खास जो आपकी जानकारी में पर्सन है, जिसे आप लोगों के बारे में बिल्कुल पता है। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि हमारे पास द लवर्स का कार्ड है एंड एस ऑफ कप्स है। रिश्तों में देखिए, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो यही एनर्जी है कि किसी ने तो इंटरफेयर किया है आपके रिश्ते को खराब करने के लिए। क्योंकि देखिए, लोग ना पैसे से ही नहीं जलते हैं। अगर आप पति पत्नी भी हैं और मान लीजिए दोनों हंस के भी बात कर लें, तो कुछ घर के लोग और कुछ आसपास के लोगों को आग लग जाती है कि ये दोनों इतने खुश कैसे हैं, तो उनकी नजर जो है वो लग जाती है। और हमें इसीलिए कहा जाता है कि देखिए, पहले के जमाने में स्टेटस नहीं होते थे, है ना, और लोग अपने रिलेशनशिप को एक्सपोज नहीं करते थे, यानी कि शो ऑफ नहीं करते थे, तो रिश्ते देखिए कितने लॉन्ग लाइफ तक चलते थे। आजकल शो ऑफ ज्यादा हो गया है, और शो ऑफ की वजह से ही हम लोग सोचते हैं हम अपनी खुशियां बांटेंगे लोगों से, लेकिन लोगों का काम क्या है, उन खुशियों के बीच में अड़ंगे लगाना, देखकर जेलस फील करना। अपने मतलब देखो, अगर हमारे रिश्ते में कुछ कमी है, हम दर्द में हैं, तो इसका अर्थ है देखो हमारे कर्मास भी तो है ना। अब हम किसी और को देख के बोले देखो ये कितना खुश है और मेरे साथ ऐसा होता है, चलो माना ये ह्यूमन नेचर है, लेकिन नजर लगा देते हैं कुछ लोग आपकी लाइफ में। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो हो सकता है आपसे नो कांटेक्ट हुआ हो, वो फिर से आपसे जुड़ेंगे। इस सावन शिव शक्ति की ऊर्जा आपके रिश्ते में आ रही है। माँ पार्वती के जैसा आपको प्रेम मिलने वाला है, लेकिन पहले माँ पार्वती बनना होगा। और अगर आप प्यार में हैं, किसी के साथ प्रेम में हैं, या कोई नया रिश्ता आप चाहते हैं, और हम सभी चाहते हैं कि बाबा शिव की तरह रिश्ता निभाने वाला पर्सन हो, तो हमें अपने अंदर भी वो क्वालिटीज लानी होंगी। तो आपकी लाइफ में ओवरऑल जो है बाबा की ब्लेसिंग्स हैं, ये ब्लेसिंग्स हैं कि एक तो आपके करियर में जो अभी तक रो रहे थे कि मुझे शायद गिव अप कर देना चाहिए, उनकी लाइफ में बिगनिंग्स होगी। जो रिश्ते के लिए तड़प रहे हैं या दर्द में हैं, उनके रिश्तों में मधुरता आएगी, एक हार्मोनियस रिलेशनशिप बनेगा, घर परिवार में रिश्ते ठीक होंगे। लेकिन कुछ लोगों से दूर रहने के लिए बोला जा रहा है, अपने रिश्ते की शो ऑफ ना करें, ये आपके लिए चेतावनी है। अगर आप चाहें, अगर आप सोचेंगे अरे मैंने फ्रेंड्स को ही तो शो किया है, आपको नहीं पता किसके दिल में और किसके दिमाग में क्या चल रहा है, और आपके रिश्ते में नजर का भी दोष हो सकता है। तो अपने रिश्ते की नजर उतारने के लिए भी इस सोमवार यानी कि सावन के सोमवार शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय या नमः पार्वती पते का मंत्र नहीं कहूंगी, एक नाम जाप है, उसको जरूर उच्चारण करें। ओके, और लास्ट में जब आप जल चढ़ा दें ईश्वर पे, बाबा पे, उसके बाद हर हर महादेव जरूर बोल के आए। तो ये देखिए कितनी प्यारी ब्लेसिंग्स हैं। बस आपको जो चेतावनी है वो यही है कि आपकी लाइफ में भी कोई फीमेल जेलस पर्सन है जो जलती हैं, उनसे बच के रहिए, अपनी नजर उतारिए, अपने परिवार की नजर उतारिए, अपने घर की सुख समृद्धि पर जो नजर लगी है उसको उतारिए, क्योंकि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी खुशियों को देखकर ग्रहण लगाने का काम करते हैं। आप अपनी खुशियों को बचाएं, बाबा का नाम लें, बाबा के शिवलिंग पर जल चढ़ाकर थोड़ा सा जल घर में लाएं और घर के हर कोने में पहले गंगा जल मिलाकर जल को चढ़ाएं, हर कोने में उस गंगा जल का छिड़काव कर दें। इससे जो भी घर में नेगेटिव एनर्जी है वो सब भाग जाएगी। बाबा का नाम जाप करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करें, आपके परिवार की बुरी नजर उतर जाएगी। क्योंकि देखिए ये एनर्जी निकल कर आई है कि कोई बुरी नजर रखता है, घर में कलेश करवाता है, आपके अपनों को ही हथियार बना रखा है, किसी एक पर्सन को अपने
पूरे कंट्रोल में ले रखा है, वो उसी की बात मानना ज्यादा पसंद करते हैं, ऐसा हो सकता है। लेकिन बाबा ये भी बता रहे हैं जो भी कुछ हुआ है, आपकी लाइफ बहुत स्ट्रगलिंग रही है, आपने बहुत दुख दर्द झेला है, घर परिवार में किसी की हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, वो सब सॉर्ट आउट होंगी, सब दूर हो जाएंगी, बाबा की कृपा होगी। क्योंकि देखिए द वर्ल्ड का कार्ड क्लियरली शो करता है, जो भी घर में प्रॉब्लम्स थी, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स थी, रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम्स थी, या तो वो रिश्ता आपका है वो शिव शक्ति की ऊर्जा से ब्लेसिंग्स के साथ आपकी लाइफ में वापस आएगा, एक नई शुरुआत होगी, या फिर आप अपनी जिंदगी में ही एक नई शुरुआत करेंगे। जो भी पुराना पीछे का चैप्टर है अब आप उसको क्लोज करके इस सावन, ये ग्रीनरी देखिए, नेचर के साथ जुड़कर अपने आप को देख रहे हैं, अपनी पावर को समझ रहे हैं। आप एक बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड पर्सन हैं। आप देखिए बोल देते हैं स्पष्ट, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि को जो बोल देता है वो बुरा बन जाता है और जो चुप रहता है वो अच्छा बन जाता है, चाहे चुप रहने वाले के मन में कितना ही जहर क्यों ना हो। लेकिन आप बिलीव करते हैं कर्मा में, आपको लगता है कि मैंने जो कहा, जो मुझे सही लगा, जो ईश्वर ने रास्ता दिखाया, अपना कर्म किया। और अब आप ऐसी ही एनर्जी में, अगर आप किसी प्रेम में थे, मतलब अभी किसी भी रीजन से, थर्ड पार्टी की वजह से उस पर्सन ने आपको धोखा दिया, तो आपको ये भी कहा जा रहा है कि कोई प्रेम जीवन में दोबारा से एंटर कर सकता है। अगर वही पर्सन आता है आपकी लाइफ में, आपको पूरा सोच समझ के मौका देना है, क्योंकि आपको अकेला छोड़ा गया, जिस समय आपको जरूरत थी तब थर्ड पार्टी सिचुएशन दी गई। तो अब आपको एकदम से विश्वास नहीं करना है, क्योंकि ईश्वर आपको प्रदान कर रहे हैं अपने आप जीना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर लाइफ, कंप्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखिए समझना तो आपको ही है कि आप इस ट्रांसफॉर्मेशन को लेते हैं या फिर उन्हीं घिसी पिटी चीजों में उलझे रह जाएंगे। आपको ये चेतावनी दी जा रही है कि अपने आप को सेफ करें, नजर उतारें, बताया है जो मैंने, किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास ना करें। दूसरे आपकी पॉजिटिव एनर्जी को ड्रेन करते हैं, आप ड्रेन करने देते हैं। हीलिंग करें, गंगा जल मिलाकर जरूर स्नान करें, जिससे आपका इमोशनल हीलिंग होगी, लाइफ में स्टेबिलिटी, क्लैरिटी आएगी। अपने आप को सुरक्षित करें, प्रभु आपको सुरक्षा कवच प्रदान कर रहे हैं। नेक्स्ट ही हमारे पास द वर्ल्ड और द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया था। इन दोनों कार्ड्स की इंपॉर्टेंस को समझें। देखिए मैं तो खुद बोल रही हूँ रोज रीडिंग होती है, लेकिन इतनी पावरफुल रीडिंग तो कभी आई ही नहीं है। आई ऑल्सो क्लेम दिस पावरफुल एनर्जी फॉर माई सेल्फ बिकॉज आई बिलीव इन महादेव बाबा। देखिए पूरी लाइफ चेंज होगी विद इन 10 डेज, सावन शुरू होने के 10 डेज, यानी कि लगा लीजिए 2 सोमवार, जाने दीजिए आप, 2 सोमवार के बाद आप देखेंगे क्या चेंज आता है। आप अपने आप को प्रोटेक्टिव फील करेंगे और आपकी लाइफ में देखिए लव रिलेशनशिप के मेजर अरकाना कार्ड ही दिखा रही हूँ मैं आपको। देखिए कितनी ब्लेसिंग्स आई हैं। ओके, एक तो आप प्रोटेक्टेड हैं, हो सकता है देखिए घर में नजर लगी हो या किसी का कुछ किया कराया हो, आप काफी समय आपने स्ट्रगल किया है, अब आप प्रोटेक्शन में जा रहे हैं। दूसरा देखिए लव लाइफ में थर्ड पार्टी रही हो, कोई भी रीजन रहा हो, बहुत ग्रह क्लेश, कलह क्लेश रहा है, वो दूर होगा। एक सोलमेट कनेक्शन, शिव शक्ति कनेक्शन आपकी लाइफ में ईश्वर भेज रहे हैं, जरूरत होगी आपको समझने की। ओके, एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड कंप्लीटली शोज क्या दिखाता है, देखिए बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन एंड इट नाउ चॉइस इज योर्स। क्या आप पुरानी चीजों से जुड़े रहना चाहते हैं या अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ेंगे। और नेक्स्ट एक और भी देखिए 10 सन का, ये तो मेजर अरकाना कार्ड्स हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ओके, और साल भी सूर्य का है, तो देखिए सन की एनर्जी क्या कहती है, इट्स टाइम टू ट्रांसफॉर्मेशन एंड न्यू बिगनिंग्स इन योर लाइफ विद इन 10 डेज और दिस सावन मंथ। ओके, इन योर लव लाइफ you are going to receive Shiv Shakti blessings in your career, in your family, in your emotional health, क्योंकि ये कार्ड इमोशनल हेल्थ को भी दिखाता है। इमोशनली आप बहुत टूटे हैं, आपको आइसोलेट किया गया है। ओके, तो ये बिग ब्लेसिंग्स ओनली फॉर यू। ओके, तो सबसे पहले क्लेम जरूर कर दें, ठीक है। कुछ मैं आपको डीओबीज भी बता देती हूँ, देख लेना कहीं आपकी हो। नंबर 13 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, और हाँ 13 3 नंबर हो सकता है, 6 हो सकता है, ओके 1 नंबर हो सकता है,
जो ब्लेसिंग्स के कार्ड है वही बता रही हूँ। नंबर 1 की एनर्जी हो सकती है, यस, नंबर 1। नंबर 3 गुरु का नंबर है, नंबर 1 सूर्य का नंबर है, श्री राम भगवान के नंबर से भी जोड़ा जाता है। 10 कंप्लीशन ऑफ द लाइफ, मतलब हैप्पीनेस का कार्ड है, कंप्लीशन, एनीथिंग, ओके। यानी कि नंबर 10 हो सकता है आपका डीओबी, या जो भी आपको दिखाई देने वाला नंबर है, ओके। और ये आपके लिए ब्लेसिंग्स के कार्ड हैं, 4 भी आ सकता है, ओके। 3 तो है ही है, तो ये आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं, भर भर कर ब्लेसिंग्स आई हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, देखो आपको चेतावनी भी साथ साथ दे दी गई है और ईश्वर की ब्लेसिंग्स भी हैं, तो आप इससे जुड़े रहना, इस चैनल से सब्सक्राइब कर देना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। सपोर्ट करें, कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी आपके क्वेश्चन का आंसर दे पाऊं। अगर देखिए आप लव रीडिंग्स देखना चाहते थे, आप अपने पार्टनर की, ये आपके लिए एक फ्री रीडिंग मैं करना चाहती हूँ कि लव रीडिंग्स, आप अगर लव रिलेशनशिप में हैं, कोई परेशान है किसी बात को लेकर, तो अपना और अपने पार्टनर का नेम लिख दें कमेंट बॉक्स में। आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, ये वैसे ही मैं करना चाहती हूँ आपके लिए और मैं करूंगी, ठीक है। तो आज जब भी आपको ये रीडिंग मिले, जिस दिन भी, उस दिन ही आप अपने मन में सोचें मेरे पार्टनर की करंट फीलिंग्स मेरे लिए क्या है, और दोनों का इकट्ठा नाम ले। जैसे मान लीजिए शिव शक्ति, इकट्ठा नाम ले अपना, दोनों का, अपना भी और अपने पार्टनर का भी, और अच्छा सोचें, बुरा ना सोचें, नेगेटिव ना सोचें। चलिए देखते हैं मेरे व्यूअर्स जो मेरे चैनल से जुड़े हैं उनके लिए उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या कहती हैं। ओके, देखिए सबसे पहले बॉटम ऑफ द डेक देखेंगे, रिग्रेट। आपके पार्टनर किसी कुछ ऐसा किया है, उन्होंने आपके साथ रिग्रेट में बैठे हैं, कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल, किसी के लिए भी आप देख सकते हैं। देखिए इस पर्सन को, देखिए इसको देखकर ही क्लियरली लग रहा है ना कि कुछ ऐसा इसने किया जो खुद से ही गिल्ट में है, रिग्रेट फील कर रही है। आई विश दिस नेवर हैपेंड। आप दोनों के रिश्ते में कुछ हुआ है, दूरी हो सकती है और वो खुद रिग्रेट फील कर रहे हैं। इट मीन्स है गलती की है, ओके, अपनी गलती का उनको एहसास हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं टाइम। देखिए टाइम, ये क्या कार्ड शो करता है, आई एम अफ्रेड इट्स टू लेट टू टेक एक्शन। टाइम, जब आपने टाइम दिया, उस पर्सन ने आपके टाइम की, आपके इमोशंस की कदर नहीं की, अपनी ही धुन में रहा, अपने ही टाइम को बर्बाद किया, आपके इमोशंस को, भावों को नहीं समझा। अरे मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे ये करना है, वो करना है, ऐसे करके जो समय था, एक कहते हैं ना एक रिश्ते में कुछ ऐसे पल होते हैं जो इंसान जीता है, वो समय उन्होंने गंवाया है और अब फील कर रहे हैं कि शायद मैं उस टाइम पे एक्शन लेता या लेती तो रिश्ता यहाँ पर ऐसा ना हुआ होता या इस मोड़ पर ना पहुंचता। कंप्लीटली वो गिल्ट में है, अब वो एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन अंदर से उनको पता है इट्स टू लेट, यानी कि नाउ इट्स टाइम टू न्यू बिगिनिंग्स। किसी चीज को देखो, गिल्ट आप फील कर रहे हो, रिग्रेट कर रहे हो, उसको एक्सप्रेस करने का भी एक समय होता है। जब वो समय, कोई पर्सन आपके लिए इंतजार करता रहे करता रहे करता रहे, अरे कब तक भैया, कुछ टाइम तो होता होगा। लेकिन एक पर्सन, एक कहावत है, सुबह का भूला शाम को। अरे भैया सुबह का भूला शाम को ही आना है, 2 साल बाद आओगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ना ही वो रिश्ता जुड़ पाएगा और ना ही वो समय वापस आ पाएगा। तो आपके पार्टनर को भी लग रहा है कि शायद मुझे जिस टाइम एक्शन लेना चाहिए था, मैं उस टाइम एक्शन नहीं ले पाया या ले पाई, और अब उन्हें लग रहा है कि शायद लेट हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं गिल्टी। देखिए रिग्रेट भी आ रहा है, पछता तो रहे हैं, क्योंकि जो लोग इस रीडिंग तक पहुंचे हैं वो मामूली लोग तो है नहीं, उनको पाना एक ब्लेसिंग्स है, उनको खोना एक श्राप जैसा ही है। क्योंकि जो मेरे रीडिंग से जुड़े हुए व्यूअर्स हैं उनकी एनर्जी मैं चेक करती हूँ, वो बहुत पॉजिटिव लोग हैं, वो किसी को दर्द में नहीं देख सकते और वो रिश्तों में बहुत एफर्ट्स करने वाले लोग हैं। अरे वो दर्द सहकर भी अपने रिश्ते को निभाते हैं। गिल्टी, आपके पार्टनर गिल्टी फील कर रहे हैं, पहले तो उन्हें पछतावा था, अब खुद गिल्ट में है। मैंने तो आपको फर्स्ट कार्ड में ही बता दिया कि दर्द में है। आई फील पेन फ्रॉम द डैमेज आई हैव कॉज्ड। देखा, यही तो था कि कारण वही है, आपका रिश्ता डैमेज हुआ है और उन्हें पता है कि कारण वो खुद है। इसी गिल्ट में वो सुख चैन से नहीं रह पा रही हैं। और देखिए हम सब जानते हैं कर्मा रिवर्ट होता है, आप किसी को भला बुरा बोल देते हैं, अगर आपका मन साफ है शायद वो भरपाई हो जाए,
लेकिन अगर आप किसी की आंख में आंसू देते हैं, किसी का दिल दुखाते हैं बार बार बिना किसी कसूर के, तो प्रकृति भी आपको माफ नहीं करेगी और ईश्वर भी आपको माफ नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट एक और देख लेते हैं, उसके बाद रीडिंग ओवर करते हैं। कन्वर्सेशन, जैसा कि वो चाहते हैं, टाइम तो बहुत लेट हो चुका है लेकिन आपसे बात करना चाहते हैं। हो सकता है कुछ दिनों के अंदर ही वो आपको कोई मैसेज करें, या इंस्टाग्राम या कोई भी आपका सोशल मीडिया अकाउंट है उस पर फॉलो करें, उस पर आपको रिप्लाई करने का प्रयास करें, फोन पर बात करने का प्रयास करें, आपसे बात करना चाहते हैं।